क्वेश्चंस में दिया कि एक सैंड जैसे कि पाइप से गिर रहा है और ये जब सैंड इसमें से गिरता है पाइप से तो ये कोन शेप का ये सैंड बना देता है। इस तरह से कोन शेप का ये बनाता है। तो सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस पाइप से 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से सैंड गिर रहा है। तो अगर 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से इस पाइप से गिर रहा है तो इस कोन का भी वॉल्यूम इतना ही से बढ़ेगा 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से, क्योंकि इतना ही पर सेकेंड गिर रहा है तो इतना ही बढ़ेगा भी। तो dv/dt ऑफ कोन कितना हो गया, dv/dt इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया है। फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ये तो कोन में फॉर्म होता ही है और इसका हाइट जो है जैसे कि कोन का ये रेडियस का 1/6 होता है ऑलवेज, हाइट और रेडियस। तो हाइट इक्वल टू r/6 ये रिलेशनशिप होल्ड करता है इस कोन के लिए। तो हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो dh/dt निकालना है एट h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट क्या होगा जब हाइट 4 सेंटीमीटर होगा। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू v इक्वल टू 1/3 पाई r² इंटू h। अब जैसे रेडियस को हम हाइट के वेरिएबल में रख देंगे तो यहाँ से हम r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6h हो गया। इसमें r का वैल्यू रखेंगे तो हो गया 1/3 पाई इंटू 6h के होल स्क्वायर इंटू h इक्वल टू हो गया 1/3 पाई इंटू 6h इंटू 6h इंटू h। ये 3 से कट गया 2 इक्वल टू हो गया 12 पाई h3। ये हो गया वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ कोन v इक्वल टू 12 पाई h3। अब हम वॉल्यूम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv/dt इक्वल टू हो गया d/dt 12 पाई h3 इक्वल टू हो गया 12 पाई कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर हो गया d/dt ऑफ h3 इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h² इंटू dh/dt। इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया 3h² इक्वल टू हो गया 36 पाई h² dh/dt। हम जानते हैं कि dv/dt इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इतना हो गया dv/dt इक्वल टू 12 इक्वल टू क्या है 36 पाई इंटू कितना एच पे निकालना है, h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे निकालना है। तो कितना हो गया 4 के होल स्क्वायर इंटू dh/dt। तो यहाँ से हमको dh/dt निकल जाएगा। dh/dt इक्वल टू हो गया 12 डिवाइडेड बाई 36 पाई इंटू 16 हो गया। इसे कट गया 3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 48 पाई। ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dh/dt कितना है 1 डिवाइडेड बाई 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। तो दिस इज द आंसर।